The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. सबसे पहले हम बेसिक लेआउट से सारे मटेरियल्स की डिटेल्स हमने फॉरवर्ड कर दी है, स्टैंडर्ड फॉरवर्ड कर दिया है, कैटलॉग सारी फॉरवर्ड कर दी है, वास्तु भी फॉरवर्ड कर दिया है मैंने इंटीरियर का। सबसे पहले स्टार्ट करा जाता है प्लान के साथ। प्लान डिज़ाइन करने के बाद आता है एलिवेशंस। प्लानिंग चाहे कोई भी इंटीरियर हो, सबसे पहले उसका बेस आता है। क्या क्या चीज़ें प्लानिंग में मेंशन करनी है, पहले वहाँ से स्टार्ट करना होता है। पूरा एक सिस्टमेटिक वे में लेआउट डिज़ाइन करना, और जिस पार्ट पे हमें काम करना है सिर्फ उसी डिटेल्स को रखा जाता है, बाकी को डिलीट कर दिया जाता है। जिसका काम है सिर्फ उसकी डिटेल्स, बाकी ऑब्जेक्ट्स हमारे हट जाएंगे। एक एक डिटेल्स कोई भी एक्स्ट्रा लाइंस नहीं होनी चाहिए। डायमेंशंस डिलीट, एक्स्ट्रा लाइंस डिलीट। पहले से ही हमने डिज़ाइन करके रख लिया था आर्किटेक्चर वाले पार्ट में फर्नीचर्स वगैरह को, तो हमको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वॉल थिकनेस, और सबको हम जॉइन करा के रखेंगे ताकि हैचिंग को फिल करने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लानिंग से। प्लान हमारे पास क्या है, ये वार्डरोब है। क्या नज़र आएगा हमारा टॉप लेआउट, कॉपी, इम्पोर्टेंट है हमारे पास सेक्शन का सिंबल। जिस सेक्शन के सिंबल्स जिस पे हम काम करेंगे उसको पहले से डिज़ाइन करके हम ग्रुप बना के रख लेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। कुछ चीज़ें हमें इसमें हमेशा फिक्स रखनी है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है क्या, सिंबल। ये सिंबल्स हम पहले से बना के रखेंगे, एलिवेशंस के सिंबल ये कहलाते हैं। इनको डिज़ाइन करके हम पहले से ही रख लेंगे। कुछ चीज़ों पे काम करने का मतलब ये है कि हमारे पास हर एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एलिवेशन का सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम उनकी डिटेल्स को मेंशन कर सकें। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मटेरियल फिल करना, क्या ऑब्जेक्ट है हमारा। वॉल डिटेल्स, एंड डिफरेंट कलर के साथ। तो जहाँ पर हैचिंग को फिल करने में प्रॉब्लम आएगी वहाँ पर हम इसको डायरेक्टली क्लोज करके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट,
मैच करा देंगे फर्स्ट वाले पार्ट के साथ। इम्पॉर्टेंट है हमारे पास टैगिंग करना कि किस ऑब्जेक्ट को हम डिटेल्स में निकाल के रखेंगे। ये सिंबल्स को हम स्टडी कर चुके हैं आर्किटेक्चर वाले पार्ट में, जिसको यूज़ करा जाता है ऑब्जेक्ट की डिटेलिंग के पर्पज से। और जिस ऑब्जेक्ट की डिटेल हम देना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट पे हमें ये प्लेस करना होता है। सेलेक्ट एंड मूव। हमें डिटेल देनी है टीवी यूनिट की आगे जाके, तो हम एक टैग लगाएंगे D2 का। मुझे डिटेल देनी है किसकी, वार्डरोब की, एक टैग लगाएंगे हम, कॉपी एंड रोटेट, सेलेक्ट एंड मूव। जो जो ऑब्जेक्ट हमें डिटेल्स में दिखाने हैं उनको हम यूज़ करेंगे। सेलेक्ट एंड मूव। और टैग सीरियल नंबर के हिसाब से D1 किसका है, D2 किसका है और D3 किस ऑब्जेक्ट की डिटेल्स मेंशन करेंगे। टीवी यूनिट हमारा है D1, तो रीनेम D1 एंड दिस वन इज D2। अगर हम देना चाहें अलग से किसी साइड टेबल की डिटेल को मार्किंग के साथ, तो वहाँ पर एक टैग हम और दे सकते हैं कि साइड टेबल्स की कंप्लीट डिटेल्स क्या होगी, उसकी इंफॉर्मेशंस। सो दिस वन इज D3। टैग के साथ अगर हम किसी डोर की इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, अगर हम डोर की इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, डोर को मेंशन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम टैग देंगे डोर का कि कौन सा डोर है, उसके डिटेल्स, उसकी इंफॉर्मेशंस। हर एक ऑब्जेक्ट के टैग को यूज़ करा जाता है डिटेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिटेल 01 A4 शीट एंड ड्राइंग नंबर कौन सी ड्राइंग का नंबर होगा, ये 01 एंड मूव। मैच ग्रुप कर लेंगे उसको, और जहाँ जहाँ हमारे डोर हैं हम वहाँ पर अलग अलग नाम के साथ मेंशन करेंगे, ये दिखाने के लिए कि हमारे डोर की क्या कैटेगरी है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या डिटेल्स, किस डिटेल के बेसिस पे हम मेंशन कर रहे हैं इसको। ये टैग होते हैं, ऑब्जेक्ट की डिटेल्स के लिए यूज़ करे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्या, अगर हमें इसमें फ्लोर फिनिश शो कराना है, वही प्रोसेस रिपीट होगा जो आर्किटेक्चर में पढ़ा था। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, अगर हम बाउंड्री कमांड यूज़ करेंगे तो बहुत टाइम लेगा, और डायरेक्टली वुडन, अब यहाँ पे भी कंडीशंस है कि क्या कंडीशंस अप्लाई करना चाहते हैं हम इसमें। वुडन या टाइल फिनिश, जो भी हम चाहें।
जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा होगा अलग अलग लाइट कलर के साथ डार्क कलर यूज़ करेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा, और ट्रांसपेरेंसी के साथ। सेकंड थिंग, यूज़ करना है परफेक्ट साइज। हाइड कर देंगे चीज़ों को। अगेन एच एंटर, एंड मैच करा देंगे दोनों ऑब्जेक्ट को। राइट क्लिक, आइसोलेट एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन। मेरे पास टीवी यूनिट डिटेल्स है, एंगल, एंड फिनिश। सेलेक्ट, साइज, कौन सा मटेरियल। हर हैचिंग की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस के साथ। ट्रांसपेरेंसी, फर्नीचर आइटम को हम कलर नहीं करेंगे, उसका कोई यूज़ नहीं है। टेक्स्ट परफेक्टली मेंशन करेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर हम चाहें तो इसके ऑब्जेक्ट के बारे में इंडिकेट करेंगे कि क्या क्या डिटेल्स पे हम काम कर रहे हैं, उनकी फिनिश को शो कराना हर एक डिटेल्स के साथ। दिस वन इज बेडसाइड टेबल फिनिश विद डिको पेंट एज पर क्लाइंट सिलेक्शन। एक और तरीका है, अगर हम किसी डिटेल्स को मेंशन कर रहे हैं, एक टैग लगता है, एक टैग यूज करा जाता है डिटेलिंग के लिए। उस टैग को कहते हैं मटेरियल फिनिश। वहां पर यूज करा जाता है कोड। इस टैग को हम क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग डिजाइन के साथ। एक सिंबल इसका ये होता है, दूसरा टैग इसका ये होता है। सेलेक्ट, कलर कॉम्बिनेशंस के साथ मैच नहीं होना चाहिए। इस टैग को बहुत स्मॉल यूज करा जाता है डिटेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको कहते हैं मटेरियल फिनिश शो कराना। इस टैग को यूज करा जाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसकी मटेरियल को फिनिश को शो कराने के लिए, क्या फिनिश है उसकी। वुड, लैमिनेट, उसका टैग भी अलग लगाया जा सकता है। इसे कहते हैं मटेरियल फिनिश टैग।
ये मेंशन कराता है कि ऑब्जेक्ट क्या फिनिश है। दिस वन रोटेट। ट्रांसपेरेंसी का यूज करेंगे, लाइट, ताकि ऑब्जेक्ट्स हम अदर ऑब्जेक्ट्स को भी प्रॉपर वे में दे सकें। साइज, स्पेस प्लानिंग, ओवरऑल डिटेल। ऑब्जेक्ट की डिटेल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वर्किंग हमारी ऑब्जेक्ट के बेसिस पे होगी, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स की डिटेल पहले मेंशन करेंगे। वर्किंग के लिए हमें चाहिए है सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे पास वार्डरोब है, हम वार्डरोब फिनिश शो कराएंगे टैग के साथ। मेरे पास फ्लोर फिनिश है, इसको हम एक टैग बना के मेंशन करेंगे हर एक ऑब्जेक्ट टैग के साथ। ये सिंबल होता है टैगिंग का। कोड के साथ जो टैग हम यूज करते चले आ रहे हैं, मैच ग्रुप करके साइज, ग्रुप। फ्लोर फिनिश, बेड साइड टेबल, बेड, हर एक चीज की फिनिश। टैग में W1 सेम मटेरियल W1 से यूज करेंगे। इसका और इसका फिनिश हमारा एग्जाम्पल इसका टैग अलग लगाएंगे, जो मटेरियल फिनिश डिफरेंट होगा। फिनिश, क्लोज करेंगे एक बॉक्स में और उसका एक नाम मेंशन करेंगे। ओवरऑल साइजेस, कितना एरिया है जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसके बारे में।
different color, select and move.